साहब आपका जमीन भी खसक गया इस बार चुनाव में, चिंता मत करिए। किसी ने कंडेम नहीं किया, किसी ने इसकी भर्त्सना तक नहीं की। और आप बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का नेता है, वो कांग्रेस पार्टी का नेता है, वो टिकटार्थी था विधानसभा के चुनाव में, उसको टिकट मिल भी गया। बाद में इन लोगों ने कहा कि बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, उसका टिकट बदल दो, तो अंतिम समय में इन लोगों ने टिकट बदल दिया। ये तो इनका चरित्र है। वो भी हार गया, जिसको बदले वो भी हार गया। तो इसलिए महोदया, इनका जो कारनामा है, गोगोई जी आपका जो कारनामा है, उस कारनामे के कारण आप 27 से 19 पर आए, 19 से अबरी 6 पर पहुंच गए हैं, 6 पर पहुंच गए हैं। अगर यही रहा तो 0 पर, लड्डू पर पहुंचिएगा, लड्डू पर पहुंचिएगा। जरा सुधार अपने आप में करिए, सकारात्मक रोल में आइए। इनके एगो सहयोगी थे, पूरा अपना शपथ ग्रहण का तिथि घोषित कर दिए कि फलना तारीख को हम शपथ ग्रहण लेने के लिए राजभवन जा रहे हैं। स्वघोषित मुख्यमंत्री अपने को बना दिए। अब उनका हश्र जानिए सभापति महोदया, 79 से 25 पर आ गए, 25 पर आ गए। तो ये हश्र है। यही हाल है। इस देश की जनता का भरोसा आप पर नहीं है, इस देश की जनता का विश्वास आप में नहीं है। आप बात करते हैं, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, चुनाव सुधार पर चर्चा और उसके बहाने चुनाव आयोग पर और एसआईआर पर चर्चा। जो इस देश की जनता ने एसआईआर को, भारी एसआईआर के विरोध में महान पदयात्रा किया विरोधी दल के नेता से, और जहां जहां पदयात्रा किए उस जिला में एको गो सीट नहीं मिला, पूरा जिला का जिला साफ हो गया। तो ये इनका है कारनामा। तो इसलिए महोदया, हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि हम ये चाहेंगे कि जो चुनाव की हमारी जो है उसको कंस्ट्रक्टिव वे में आप ले चलें, उसको सकारात्मक दीजिए। और प्रधानमंत्री जी मजबूत लोकतंत्र चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत रहे, और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने विरोधी दल के नेता को ऑफर किया है। पहले को संविधान का किताब लेके घूमते थे सभापति महोदय, संविधान का किताब लेके आते थे, ऐसे ऐसे दिखाते थे। इस सदन में रोज संविधान का किताब ऐसे ऐसे दिखाते थे। आम सभा में जब जाते थे, रैली में संविधान पढ़ते थे, पूरा संविधान दिखा, देखो ये संविधान है, आपने देख लिया ये संविधान है। आजकल वो किताब लेके नहीं आ रहे हैं, कहे कि टोटल बात उस संविधान के विरुद्ध कर रहे हैं। संविधान की धारा का 326 के विरुद्ध बोल रहे हैं, आर्टिकल 326 के खिलाफ बोल रहे हैं, तो संविधान के खिलाफ ही ना बोल रहे हैं, तो संविधान का धज्जी उड़ा रहे हैं। वैसे हमको आश्चर्य नहीं है आपके संविधान की धज्जी उड़ाने में, हम लोग भुक्तभोगी रहे हैं। 1975 में जब इस देश में आपातकाल लाके आपने पूरे संविधान का धज्जी उड़ा के उसको कूड़ेदान में फेंक देने का काम किया, ये वही कांग्रेस पार्टी है। और फिर से संविधान की धज्जी कांग्रेस पार्टी उड़ा रही है, कांग्रेस पार्टी संविधान की धज्जी उड़ा रही है। तो इसलिए चुनाव सुधार के मेरे ख्याल से, हाँ, मैडम के आदरणीय पिताजी, स्वर्गीय पिताजी करुणानिधि साहब भी जेल में चले गए थे, उनको भी उठा के जेल में बंद कर दिया था। हम लोग उस समय जेल में थे, उनके प्रति काफी सम्मान रहा है, उनके प्रति काफी रेस्पेक्ट था, और इसलिए, लेकिन अब क्या करेंगे, मजबूरी है कि उनकी पार्टी भी उनके साथ लगी हुई है। हम आप लोगों से आग्रह करेंगे, इनका साथ छोड़िए, जितना दिन इनके साथ रहिएगा सबका भट्ठा बैठेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। अब ये हंस रहे हैं, मुख्यमंत्री का शपथ लेने वाले पार्टी के नेता माननीय अभय जी हंस रहे हैं, अब 79 से 25 पर आ गए, तब क्या करिएगा अभय जी?
जनता का निर्णय स्वीकार करिए, गले लगाइए। हाँ, हम 7 से बढ़ते चले गए, घटने का काम नहीं हुए, चिंता मत करिए। और इसलिए महोदया, मैं मानता हूं कि हमारा जो चुनाव प्रणाली है, हमारी जो चुनाव प्रक्रिया है, वो विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। इसमें किसी सुधार की आवश्यकता नहीं है। और जो विपक्ष की तरफ से यह लाया गया है, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, चुनाव सुधार के नाम पर संवैधानिक संस्थाओं पर हमला है, जिसको स्वीकार इस देश की जनता नहीं करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अनिल देसाई जी। Thank you, Chair Madam.